Hello students, I am your teacher Anu. Welcome in my channel Study and Learn with Anu. Today I am going to teach you from your book Social Science, Resources and Development. The first chapter, Resources. So let's read the chapter. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू जो बहन भाई हैं दोनों, वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना. मोना बोलती है उसकी सिस्टर कि इन सब चीज़ों को देखो, क्लोथ्स कपड़े, यूटेंसिल्स बर्तन, फूड ग्रेन्स अनाज, कॉम्स कंगी, दिस बॉटल ऑफ हनी शहद, बुक्स किताबें, इन सब चीज़ों का क्या है, यूज़ है. दैट इज़ वाई मतलब हम इनका प्रयोग करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. इसलिए ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं. दीज आर रिसोर्सेज, ये चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. वॉट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने अपनी मम्मी से पूछा. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे वो क्या है, रिसोर्स है. रिप्लाइड अम्मा. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व. अपने इधर उधर देखो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम बहुत सारी चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे कि वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है तब पानी. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जब आपके घर में अंधेरा हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से घर आने के लिए जिस रिक्शा को तुम यूज़ करते हो. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी और आर रिसोर्सेज, अपने चैप्टर्स लिखने के लिए हम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं. ये सब चीज़ें क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक बहुत टेस्टी सा नाश्ता बना रहे हैं. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो आर रिसोर्स, जो उन्होंने ताज़ी सब्जियां उसमें यूज़ करी हैं वो सब क्या है, रिसोर्सेज हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. क्योंकि इसे तुम इसको इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो उन सब की क्या है, तुम्हारे लिए यूटिलिटी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर रिसोर्स. किसी चीज़ को हमारी वो ज़रूरत जो है उस चीज़ को क्या बना देती है, रिसोर्स बना देती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वांटेड टू नो. अब वो जानना चाहता है राजू कि वो रिसोर्स कैसे बन गई कोई भी चीज़. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. अम्मा ने बताया जब किसी चीज़ की कीमत होती है तब वो क्या हो जाती है, वो रिसोर्स बन जाती है. इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा. अम्मा ने बताया कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, उस चीज़ की कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ चीज़ों को हम पैसों से खरीदते हैं, सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. जो अम्मा ने क्या बताया कि जिस तरह से जो मेटल्स होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं. इन्हें आप मार्केट से जाके पैसों में ही खरीद सकते हो. लेकिन जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली कहीं जाने का प्लान कर रहे होंगे, तो वहाँ जाके जो भी आप देखोगे, खूबसूरत से पहाड़, सनराइज, सनसेट, वो सब क्या है, लैंडस्केप है. उनकी कोई पैसों से कोई वैल्यू नहीं है, बट वो क्या करता है, वो इंसान को मज़ा देता है. तो उन दोनों की वो दोनों क्या हो गए, रिसोर्स हो गए, जबकि उनकी वैल्यू अलग अलग हो गई, उनकी अलग अलग कीमत हो गई, एक की पैसों में और एक की बिना पैसों के. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो शायद जिनकी आज पैसे में वैल्यू ना हो पर उनकी कल वैल्यू बन जाए. जैसे योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल. जैसे तुम्हारी दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के जो नुस्खे हैं, आज उनकी कोई वैल्यू थोड़ी है. पेट में दर्द होता है, अजवाइन खा लो, दादी माँ के नुस्खे हैं ना. और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने कोरोना काल में तो डेफिनेटली सबने ही वो जो काढ़ा है वो पिया ही होगा. ये सब क्या है, नुस्खे हैं. अगर इन्हीं चीज़ों को पेटेंट करा लें, पेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर किसी एक इंसान का राइट होना. तो जिस इंसान का उस पर राइट होता है उसको अगर वही चीज़ को कोई ख़रीदता है
तो दैट पर्सन हैज़ टू पे मनी, उसको उस पेटेंट को लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर कोई दवाई वाली कंपनी उसके पेटेंट को यूज़ करना चाहे तो वो क्या करेंगे, दादी माँ को उसके पैसे देंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। जो समय और जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसी भी चीज़ को करने के लिए जो अच्छे से हम यूज़ करते हैं ना, आजकल बहुत सारी जैसे कंप्यूटर्स हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मशीन्स हैं, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी हैं। तो वो बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। किस पे डिपेंड करते हैं, इंसान की ज़रूरत के ऊपर। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इंसान क्या है, अपने आप में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये इंसान की सोच, उसके नए नए आइडियाज़, उसका ज्ञान ही है जिसमें इतनी सारी डिस्कवरीज करी, खोज करी, आविष्कार करे, और आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो आज यहाँ तक हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। जब कोई भी एक नया आविष्कार या खोज होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें नई नई जुड़ती जाती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जिस तरह से जब आग का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हुआ, आदि मानव ने खाने को पकाकर ही शुरू किया खाना। उससे पहले वो कच्चा खाते थे खाने को, मीट वगैरह सब कुछ। एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील। और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब व्हील का जब आविष्कार हुआ, जब उसकी खोज हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो कार्ट से लोग दूर दूर तक जाने लगे, बुलॉक कार्ट पे वो लोग बहुत दूर दूर तक जाने लगे। पहले वो कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, और मटके वगैरह बने, और जो खेतों में भी वो उसको जोतने लगे, वो भी इन्हीं की वजह से बुलॉक की उससे ही याक डाल के वो उसको खेतों को भी जोतने लगे। तो इस तरह से करके एक जो इन्वेंशन हुआ, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरी चीज़ें आगे से आगे वो बढ़ती चली गई। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो जिस तरह से हमारा आपने अगर कभी डैम देखा हो अपने आसपास, नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाकर आप कहीं वीडियो में देखिएगा। उसमें क्या करते हैं, डैम में पानी को बहुत फोर्स के साथ छोड़ा जाता है। जब पानी बहुत फोर्स के साथ छोड़ते हैं उस पानी को, तो उससे क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई जाती है। तो उस बिजली को सब लोगों के घरों में, हमारे घर में जो बिजली है वो कहाँ से आती है, इसी तरह से बनती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कोल से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है, पानी से। तो ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी हैं। उसने क्या बना दिया, पानी को एक रिसोर्स तो है ही पानी कि हम पीते हैं उसको, हम तभी ज़िंदा रहते हैं, और दूसरा एक और रिसोर्स बना दिया कि उससे क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है, एंड ह्यूमन है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज को आप बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते, उन्हें आप उसी तरह से यूज़ करते हो जैसे वो आपको प्रकृति से मिली हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, जो वाटर होता है रिवर्स और लेक्स में, वो कैसा होता है, नमकीन नहीं होता, वो पानी आप पी सकते हो, वो पानी जो है वो ड्रिंकेबल होता है, वाटर। द सॉयल्स, मिनरल्स, ऑल ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज ये फ्री गिफ्ट है नेचर कैन बी यूज डायरेक्टली, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. और कुछ चीज़ों में क्या होता है, जो टूल्स वगैरह होते हैं ना, उनको बनाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं उनको एग्जैक्ट वही मेटल नहीं यूज़ कर सकते, उसमें एक दो अलॉय को इसके साथ मिक्स करके तब बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका डेवलपमेंट कितना है, कितना उसका यूज़ है, ओरिजिन कहाँ से है, स्टॉक कितना है उसके पास, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में किस तरह से है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट और उनके रिसोर्सेज में टू ग्रुप्स में हम उन्हें डिवाइड करते हैं, उनका एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, एक्चुअल वो वाली रिसोर्सेज होती हैं हुज क्वांटिटी इज़ नोन, जिसकी पता है कि वो इतनी क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। दिस रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट
उसको आज प्रेजेंट में यूज़ किया जा रहा है। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूअर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के रूअर जो रीजन है वहाँ पर पेट्रोलियम, वहाँ पर क्या है, कोल है, कोल मतलब कोयला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला है, तो उसका यूज़ हो रहा है आज। पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्री हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यहाँ पर क्या है, पेट्रोल जो है वो कितना प्रचुर मात्रा में है। तो बहुत सारे देश जहाँ पर पेट्रोल नहीं है वो वहाँ से लेते हैं, जैसे हम भी हैं, वो पेट्रोल कहाँ से लेते हैं, हम बहुत सारा पेट्रोल अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा रशिया से बहुत ले रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, हम जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है फिर वो दूसरी कंट्री जिसके पास नहीं है उनसे वो ले लेते हैं, पैसों में लेते हैं। द डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर ऑल एक्चुअल रिसोर्सेज। और इसी तरह से हमारा डेक्कन जो प्लेट्यू है महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या है, काली मिट्टी बहुत है, और जो कॉटन है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छी, मतलब कॉटन को काली मिट्टी ही चाहिए होती है, तो इसीलिए कॉटन वहाँ बहुत पैदा होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो वाली रिसोर्सेज होती हैं जिसकी एंटायर क्वांटिटी जो है शायद वो भी पता नहीं है, ठीक है, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट, वो अभी उतने अच्छे से यूज़ हो नहीं रही हैं, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये ज़्यादा अच्छे फ्यूचर में यूज़ हो पाएंगे। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ कि इजीली यूटिलाइज कर सकें इस रिसोर्सेज को। जैसे यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इसका एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्स का, दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड्स थी वो एक बहुत अच्छा पोटेंशियल वो था, रिसोर्स था। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स, किस बात का है वो, विंड फार्म्स जनरेट करते हैं एनर्जी उससे यूजिंग विंड मिल्स। आप यहाँ साइड में भी देख रहे होंगे कि विंड मिल्स बनी हुई है इन नीदरलैंड्स, एंड यू विल फाइंड सम इन नेगोयकॉयल इन तमिलनाडु एंड ऑन गुजरात कोस्ट में भी आप इनको देख सकते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक होती हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज होती हैं नॉन लिविंग और बायोटिक होती हैं लिविंग। जो सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो अबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोटिक रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज को दो में जो डिवाइड करते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो बहुत जल्दी बनती जाती हैं, उनको इतना कोई फ़र्क नहीं होता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी प्लेंटी है और उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट, वो उनके स्टॉक को अफेक्ट कर सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसा लोगों को कुछ को लगता होगा कि अरे इतना तो वाटर है, 70% तो सिर्फ वाटर ही है, फिर हम बोलते हैं कि स्कार्सिटी है। वाटर की स्कार्सिटी इसलिए है कि जो ज़्यादातर पानी है वो कैसा है, नमक वाला है, विच वी कैन नॉट यूज़, और जो यूजेबल वाटर है मतलब ड्रिंकेबल वाटर वो बहुत कम है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पानी को हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनके यहाँ पर पानी की क्या हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, उनका बहुत कम स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। मतलब उसको जो बनने में कितने हज़ारों साल का टाइम लग जाता है। मतलब आप सोचो कि हमारा टाइम हमसे आगे उनसे आगे मतलब दैट विल टेक 4, 5, 6 जनरेशंस कि उसके बाद वो यूज़ कर सकेंगे। तो इतना टाइम लगता है। ये जो पेट्रोल है ना, ये सब जो इतने इम्पॉर्टेंट जो हमारे मिनरल्स हैं इनको बनने में इतने हज़ारों साल लगते हैं। तो जो हम इनको यूज़ कर रहे हैं ना बिना सोचे समझे, दैट इज़ वेरी बैड। और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये उन लोगों को वो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें शायद कभी थी नहीं, अगर जिस तरह से हम इन्हें आज यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये जितनी भी इस तरह के मिनरल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनका यूज़ हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous और localized resources that are found everywhere, जैसे एयर है, ये क्या है, ये ubiquitous हैं। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेस, उन्हें क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड। जैसे कॉपर एंड आयरन और, ये क्या है, कॉपर और आयरन और फिक्स जगहों पर ही होते हैं। ऐसा नहीं है
कि हर जगह पर ये आपको मिल जाएंगे, इनकी खदानें बहुत कम जगह पर होती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, वहाँ का कैसा है उस जगह का, इस पर बहुत डिपेंड करता है, किस तरह का टेरेन है, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड है, और यहाँ उसमें पता चलता है कि ये जो कोई भी इस तरह का जो मिनरल है, कॉपर हो गया, बहुत सारे हैं, तो वो कहाँ कहाँ पर कितने हैं, ठीक है। और ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। किसी एक जगह पे बहुत सारे हैं, किसी एक कंट्री में बहुत सारे हैं, किसी एक कंट्री में हैं ही नहीं। कहीं पर ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट एशिया में है, इंडिया में हम क्या करते हैं, हम तो उन लोगों से लेते हैं क्योंकि हमारे देश में उतना नहीं है। Human made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब उनके साथ टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ वो करते हैं, चेंज करते हैं, तभी वो तभी रिसोर्स बनते हैं। जैसे आयरन और रिसोर्स, ये क्या है, ये तब तक रिसोर्स नहीं है, वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब तक आप आयरन और में से आयरन निकालना नहीं सीखा, तब तक ये लोगों के लिए ये एक रिसोर्स नहीं था। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स बनाए, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या है, एक ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। येस, सेड राजू। तो इसका मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो मोना नोडिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को अपना सिर हाँ में करके जब हिलाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड नोडिंग, कि हाँ भाई ठीक है जो तुम बोल रहे हो, कि बात तुम्हें समझ में आ गई। हाँ भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. जो इंसान है वो आप किसी भी चीज़ का उसका बेस्ट निकाल सकता है, किस उस पे, क्योंकि उसके पास इतनी नॉलेज है, वो इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्ट है, और इतनी उसने टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर दी है, तो वो उसका बेस्ट यूज़ निकाल सकता है। People are human resources and education and हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स। और एजुकेशन और हेल्थ क्या है, वो और उसको ऐड ऑन करती है इंसान को वैल्यूबल रिसोर्स बनाने में, क्योंकि इंसान क्या है, अपनी इंटेलिजेंस से किसी भी एक नॉर्मल चीज़ को और भी ज़्यादा जो अच्छा कर देता है। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. आप जो इंसान की जो क्वालिटी है, वो जो स्किल है जिससे वो और अच्छा इम्प्रूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किस तरह से धीरे धीरे उसमें वो होता रहता है, इंसान कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं, कैसे नई नई खोज करते हैं, ये उस चीज़ का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्टोरी दिखा रखी है कि शी इज़ अ साइंटिस्ट, ये जो लेडी हैं, और वो सोच रही है कि क्रॉप जो है रूएंड हो रही है, ड्रॉथ का मतलब अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर पानी नहीं है, कि मैं क्या करूँ, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, कि मैं कोई इसका निकाल सकती हूँ क्या, इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ, इसका कोई समाधान ढूंढ सकती हूँ। दैट्स इट, उन्होंने बोला मिल गया मुझे, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, कि हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। उन्होंने उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया। तो सॉल्यूशन तो आप भी देखते ही होंगे कि राजस्थान में आज पानी जो है वो कैनाल के थ्रू जा रहा है, और वहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से वहाँ पर जब बिल्कुल सूखा पानी की इतनी स्कार्सिटी, आज वहाँ पर भी खेती हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज। मोना हैड अ नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. मोना जो है बच्ची, वो रात को सो रही थी और उसको क्या है, बुरा सपना। उसने देखा कि जो पानी है वो पूरा सूख गया है, धरती के ऊपर पानी नहीं है, सारे के सारे पेड़ कट गए, और कोई जब पेड़ कट गए तो शेड भी नहीं होगी, आप किसकी छाँव में बैठोगे आप, और वहाँ ना कुछ खाने के लिए है ना पीने के लिए। लोग बहुत बुरी तरह से परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। वो अगले दिन अपनी मम्मा को ये सब कुछ बताती कि ऐसे ऐसे मैंने रात को सपने में देखा। तो वो पूछती कि ऐसा हो सकता है कि सच में, तो अम्मा क्या बोलती है, येस, अम्मा बोलती है हाँ, वो उत्तर देती है कि हाँ बेटा हो सकता है।
If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, Amma replied. तो अम्मा कहती है कि अगर जिस तरह से हम बिना सोचे समझे आज अपने ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हैं, हम सोच ही नहीं रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स को हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उनकी कमी हो जाएगी। और नॉन रिन्यूएबल तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो खदानों में होते हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे और उनको बनने में फिर टाइम कितना लगेगा, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो तो फिर आप सोचो ही मत, उसकी तो कहानी ही ख़त्म हो गई। तो उसने कहा फिर तो सब कुछ ऐसे ख़त्म ही हो जाएगा ना अगर हम उसको केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो फिर राजू ने पूछा तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई बताओ। मम्मा ने कहा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हम चीज़ों को ध्यान से यूज़ करें और हम ये देखें कि उनको वापस बनने में टाइम जो है वो उसको हम दें वो टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को आप प्रॉपरली यूज़ भी कर सकते हो और आप उसको कंजर्व भी कर सकते हो, बचा के भी रख सकते हो। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. Sustainable development कहते हैं उसको कि हम किन्हीं भी चीज़ों को आराम से यूज़ भी करें और उसको बचा के भी रखें। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. अगर हर इंसान ये सोच ले कि मेरे को क्या करना है, अपने कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करना है और चीज़ों को क्या करना है, कबाड़ में नहीं फेंकना है, अगर जितना हो सके रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है चीज़ों को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारा चीज़ें जो हैं हम बचा सकते हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें वेस्ट होने से बचा सकते हैं हम। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अगर एक इंसान भी उस चीज़ की शुरुआत करे तो एक से ही आगे नंबर बढ़ता है और वो हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वो नंबर काउंट होता ही होता है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उन्होंने क्या करा, बच्चों ने बैम्बू स्टिक्स का पेपर का बैग बनाया और जो क्लॉथ बैग बनाया, पुराने कपड़ों से उन्होंने बैग्स बनाए। We will give a few to every फैमिली वी नो, जिन भी हम परिवारों को जानते हैं हम उन लोगों को थोड़े से ये बैग्स दे देंगे, सेड मोना ने बोला। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि इसका जो कारण है वो बहुत अच्छा है। सेड मुस्तफ़ा ने बोला, हाँ मुस्तफ़ा ने बोला टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। ये किस लिए है कि हम अपने अर्थ को बचा सकें और अपनी रिसोर्सेज को हम तो सेव कर सकें और अपने अर्थ को हम क्या कर सकें, ज़िंदा, मतलब उसको साफ़ सुथरा रख सकें और ज़िंदा रख सकें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जैसी ने बोला कि मैं तो बहुत केयरफुल रहूँगा कि मैं एक भी पेपर को वेस्ट नहीं करूँ। और बच्चों आपको भी पेपर अपनी नोटबुक से फाड़ के ना एरोप्लेन नहीं बनाने क्लास में। क्या करना है, पेपर को फाड़ना नहीं है, पेपर को वेस्ट नहीं करना। और जब भी हम नोटबुक पे लिखते हैं तो आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है, पूरे पेज को भरना है। बच्चे क्या करते हैं, आधे पेज पे लिखते हैं और वो आधा पेज वेस्ट करते रहते हैं। दैट इज़ वेरी बैड बिकॉज मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। एक पेपर को बनाने के लिए कितने पता आपको पेड़ कटते हैं। तो आप लोगों की जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनके लिए बहुत पेपर जाता है। सो बी केयरफुल विद योर पेपर्स। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मुस्तफ़ा ने बोला कि मैं ये ध्यान रखूँगा कि जिस कमरे में कोई नहीं है वहाँ पर कोई भी लाइट, फ़ैन कुछ भी ना चले। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर और कोल से आती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने बोला कि मैं देखूँ कि कोई मेरे घर में जो पानी है वो वेस्ट ना हो, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। बहुत अनमोल है पानी की एक एक बूंद। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। उन्होंने बोला कि जब हम सब वो एक अच्छे मिलके, बच्चे बोले कि हम मिलके क्या कर सकते हैं, अगर हम एक साथ जुड़ के करें तो डेफिनेटली बदलाव तो होगा ही। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? ये तो ये बच्चे कर रहे हैं, आप लोग अपने बारे में बताओ। ठीक है, और ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, अपने घर में भी आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। How are you going to help in conserving resources? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. जो हमने नेचर ने दिया है सिस्टम, उसको हमें लाइफ सिस्टम को प्रॉपर रखना है और बचा के रखना है। अपनी आगे आने जनरेशन को भी हमें बहुत अच्छे से उसे देना है।
ठीक है। देयरफॉर इट्स आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ सब प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। रिस्पेक्ट एंड केयर करना चाहिए, हमें सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करनी चाहिए। क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की कंजर्व करना चाहिए। अर्थ एंड इट्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमारी जो सॉइल है वो ख़राब ना हो, अच्छी रहे उसकी, ठीक है। एंड मिनिमाइज़ करना चाहिए डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। कंजर्व भी करना चाहिए और बैलेंस उसे यूज़ करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट के प्रति कैसा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और हमें उसके प्रति सोचना चाहिए कि हमें वो कुछ भी ख़राब ना करे। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें लोगों के साथ भी बात करनी चाहिए कि वो भी एनवायरनमेंट के प्रति इसी तरह से जागरूक हों। So that's all for the chapter. I hope you have understood it. If it is so, please give me a thumbs up. Thank you.